सवान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल डकी भाई के हवाले से कुछ अपडेट आपके साथ डिस्कस करनी है, क्योंकि लोग जो हैं वो अभी भी पूछ रहे हैं कि डकी भाई के केस का क्या बना, उनके ट्रायल का क्या बना, उनकी सपुर्दगी का क्या बना। आपको बता दें कि आज भी एक डकी भाई का केस लगा हुआ है जिसमें जो अरूब जतोई हैं उन्होंने NCCI के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर रखा था, जिसमें ये चीज़ एक वादे की गई थी। इन्होंने 90 लाख रुपया डकी भाई से लिया है, 60 लाख रुपया रिलीफ देने के लिए और उसके बाद 30 लाख रुपया जुडिशल करने के लिए। उसके बाद में चीज़ें सामने आई कि उन्होंने तकरीबन 4 करोड़ से ज़ायद अमाउंट जो है उनसे बरामद हुई है। एक ये केस लगा हुआ है और कल एक बड़ी पेशरफ्त जो है डकी भाई के केस में होने वाली है। डकी भाई को कल ट्रायल के हवाले से ज़िला कचहरी में वो वहाँ पर पेश होंगे। उन्होंने बेसिकली अपनी ज़मानत जो है उनको, आपको पता है कि लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस शहराम सरवर की अदालत से उनको रिलीफ तो मिल गया था, लेकिन अभी बरीयत की दरख्वास्त उनकी जानिब से दायर नहीं हुई और कल ट्रायल का जो है वो समाअत होगी। 4 मुल्ज़िमान हैं, आपको बता दूं दोबारा से। एक तो सुभान शरीफ हैं, अरूब जतोई हैं, डकी भाई हैं और उसके बाद एक हैं बाबा ओपी यानी कि असद नदीम, उनके दोस्त। अब असद नदीम की जानिब के आपको बता दें कि NCCI के जो तफ्तीशी हैं उन्होंने अभी तक चलान ही जमा नहीं करवाया था, क्योंकि पिछली समाअत में जब सपुर्दगी का जो केस लगा हुआ था उसमें चलान ही जमा नहीं था करवाया गया, जिस पर जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम वटो ने हदायत जारी की थी कि मैंने तफ्तीशी को पहले ही बोला था कि इसका जो चलान है वो लिहाजा जमा करवा दिया जाए। पिछली सपुर्दगी के ऊपर ये हुआ था कि अदालत ने कहा था कि आप जो बयानी हल्फी है वो डकी भाई का जमा करवाएं। जब बयानी हल्फी जमा करवाना आता तो वो इन पर्सन आके आपको जमा करवाना पड़ता है, जिस पे अदालत का कहना था कि आप ऐसा करें कि 20 तारीख को ये केस की समाअत लगी हुई है सपुर्दगी के हवाले से, ट्रायल के हवाले से, तो सपुर्दगी का केस भी जो है उसी दिन फिक्स कर देंगे। तो आप दोनों केसेस के ऊपर जो आर्गूमेंट्स हैं वो उसी दिन आके कर लीजिएगा। तो लिहाजा अब कल के दिन जो है वो 2 केसेस के समाअत होगी। एक सपुर्दगी का केस जिसमें डकी भाई ने बयान हल्फी जमा करवाना है। बयान हल्फी में क्या होगा ये बताएंगे कि आपके पास यूट्यूब की कितनी एक्सेस है भी है कि नहीं, और आप यूट्यूब से कितने पैसे कमा रहे हैं, कमा भी रहे हैं अभी तक कि नहीं। ये सारी चीज़ें आपको बयान हल्फी में बतानी है। फिर उसके बाद जज साहब जो हैं वो फैसला करेंगे कि ये चीज़ें कब तक उनको मिल जाएंगी, जिसमें उनके क्रेडिट कार्ड्स हैं, यूट्यूब चैनल हैं, उसके बाद उनके सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, इंस्टाग्राम के अकाउंट, बाकी तमाम जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं जो वो यूज़ कर रहे हैं, ये उनको मिल जाएंगे। पहला एक केस ये था। दूसरा ये केस था ट्रायल के हवाले से। ट्रायल का केस ये है कि जिसमें डकी भाई पे फ़र्द जुर्म अभी तक आयद नहीं हुई। फ़र्द जुर्म होती क्या है ये मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। फ़र्द जुर्म ये होती है कि जब आपको अदालत आपको बताती है कि आप जो तफ्तीशी है जो उन्होंने आप पे ये इल्ज़ामात लगाए हैं, इस पे आपने आर्गूमेंट्स करने हैं या इस पे आपने अपनी सफाई बतानी है कि आया ये सिर्फ इल्ज़ामात की हद तक हैं या इसमें कोई आपने जुर्म भी किया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो NCCI ये बताएगा कि ये इल्ज़ामात डकी भाई पे लगे हैं। फिर जो है वो फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। फ़र्द जुर्म आयद करने के बाद जो डकी भाई हैं वो इस हवाले से उनकी जो लीगल टीम है वो अदालत को बताएंगे कि ये मामला जो है वो किस तरह बैठ रहा है, क्योंकि इसमें जो टोटल 9 गवाह हैं वो सारे सरकारी गवाह हैं और कोई भी प्राइवेट गवाह नहीं है। और ये सारे सरकारी गवाह वो हैं जो अभी तक ज़ेर हिरासत हैं, यानी कि NCCI के वो एहलकार जिनको रिश्वत आसानी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया था, जिनसे तकरीबन 4 करोड़ से ज़ायद की जो अमाउंट है वो बरामद हुई थी, और वही जो है इसमें जो है वो गवाह हैं और वो अभी तक ज़ेर हिरासत हैं। उस हवाले से आज उनका केस जो है वो लगा हुआ है। आज के केस में क्या होगा फिर वो NCCI के, आपको बता दूं कि 3 मुल्ज़िमान ने अभी तक ज़मानत दायर किया। वो सरकारी गवाहों ने 3 मुल्ज़िमान ने ज़मानत दायर कर रखी है। एक हैं असिस्टेंट डायरेक्टर मुजतबा, उसके बाद इंस्पेक्टर अली रज़ा और एक है प्राइवेट जो फ्रंट मैन था शुएब रियाज़ का। इन तीनों ने अपनी ज़मानत दायर कर रखी है। आज उस पर जो है वो आर्गूमेंट्स होंगे तो पता चलेगा कि ये चीज़ें कहाँ पर जाती हैं, कि ये गवाह जो हैं उनको ज़मानत मिल जाती है कि नहीं मिलती। पहली चीज़ ये। और इसमें तकरीबन कोई भी बाहर का एक या 2 गवाह ऐसे हैं जो प्राइवेट गवाह हैं, बाकी सारे सरकारी गवाह हैं, वही गवाह जिन पे इल्ज़ाम है। कल 2 केसेस हैं डकी भाई के। एक सपुर्दगी का केस है और दूसरा ट्रायल का केस है, जिसमें उनको इन पर्सन आना पड़ेगा। अगर ट्रायल का केस ना भी होता, सपुर्दगी के केस में भी उनको इन पर्सन ही आना पड़ना था, क्योंकि उन्होंने बयान हल्फी वहाँ पे जमा करवाना है। बयान हल्फी में जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, क्या क्या चीज़ें होंगी। और वो अदालत, हो सकता है कल एक बड़ी चीज़ आपको, बड़ी अपडेट आपको मिले।
हो सकता है कल डकी भाई पे फ़र्द जुर्म भी आयद हो जाए, या हो सकता है कि जो डकी भाई हैं वो अपनी बरीयत की जो दरख्वास्त है वो भी दायर कर दें। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि इसी केस के अंदर जो सुभान शरीफ हैं, यानी कि उनके मैनेजर सुभान शरीफ, जिनको कहा गया कि वो 10 साल से मैनेजर हैं, लेकिन बाद में डकी भाई ने अदालत के रूबरू ये बयान भी दिया कि वो मेरा 3 माह से मैनेजर था, जिसको मैंने 1 लाख सैलरी के ऊपर रखा हुआ था। उन्होंने बरीयत की दरख्वास्त दायर की थी, जिसके ऊपर जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम भुट्टो ने जो बरीयत की दरख्वास्त है वो जो है वो उड़ा के रख दी थी। उनका कहना था कि अभी जो इसके ऊपर जो तफ्तीशी अफसर हैं उन्होंने बताया कि हमारे पास ऐसी तमाम जो सबूत हैं, तमाम गवाह हैं वो मौजूद हैं, जिसकी वह हम बिना पे हम ये बता सकें कि ये भी गैम्बलिंग ऐप प्रमोशन का हिस्सेदार है। अब ये कोई भी जुर्म साबित नहीं हुआ। मैं आपको जैसे बताया कि इसमें सारे सरकारी गवाह हैं, और ये सरकारी गवाह वही हैं जिन पे रिश्वत सानी का इल्ज़ामात हैं। तकरीबन 4 करोड़ से ज़ायद की अमाउंट जो है वो बरामद हुई थी, और जिसमें 3 मुल्ज़िमान ने जो है ज़मानत दायर कर दी है। अब ज़मानत जो है वो दायर की है स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में। या जो डक्की भाई की जो ज़मानत है वो हुई थी ज़िला कचहरी से कैंसिल, मुस्तरद हुई थी, फिर उसके बाद वो सेशन कोर्ट में आई, वहाँ से मुस्तरद हुई, फिर वो हाई कोर्ट में आई। लेकिन जो स्पेशल सेंट्रल कोर्ट की अदालत है, वहाँ से जब उनकी ज़मानत, अगर किसी भी मुल्ज़िम की ज़मानत मुस्तरद होती है, फिर वो सेशन कोर्ट नहीं जाएगी, क्योंकि जो वहाँ पे जज बैठे हुए हैं वो एडिशनल सेशन जज का जो है ना वो उनका ओहदा है, वो वहाँ से कैंसिल होने के बाद ये समाअत जो है ये आएगी लाहौर हाई कोर्ट में, ज़मानत दायर होगी, फिर ये चीज़ें जो हैं आगे चलेंगी कि उसमें अगर यहाँ से कैंसिल होती है लाहौर हाई कोर्ट से, फिर उसके बाद जो है ना उनको जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जैसे डक्की भाई का सिलसिला था जिसमें सारी ज़मानत कैंसिल होकर सुप्रीम कोर्ट तक आई, ये मामला था। अब कल के दिन जो है वो 2 चीज़ें एक अपडेट हैं, 2 केसेस लगे हैं। स्पुर्दारी का एक केस लगा हुआ है जिसमें उनके सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, और उसके अलावा जो उनके कार्ड डेबिट कार्ड्स हैं, उनके बैंक अकाउंट भी सीज़ किए गए हैं। आपको बता दें सारी फैमिली के बैंक अकाउंट सीज़ हैं। वो सारा स्पुर्दारी का केस जो है वो लगा हुआ है, और अदालत ने बयानी हल्फी जमा करवाने का कहा है। कल एक मे बी बरीयत की दरख्वास्त भी दायर कर दी जाए। अगर बरीयत की दरख्वास्त दायर कर दी जाती है, मे बी या तो वो उड़ा के रख देंगे जुडिशल मजिस्ट्रेट, या तो वो उसको मे बी इसको इस केस से बरी भी किया जा सकता है। कल इस केस में क्या अपडेट होती है, तकरीबन कोई 11 बजे के करीब जो है अरूब जतोई और जो डक्की भाई हैं वो अदालत के रूबरू पेश होंगे, क्योंकि हमने पिछली जितनी भी समातें देखी हैं, सिर्फ लास्ट समात के ऊपर जो डक्की भाई हैं वो अपनी मिसेस के साथ आए थे, लेकिन उससे पहले जितनी भी समात थी डक्की भाई जो हैं वो नहीं थे, वो क्या नाम है हवालात में थे, या यूँ कह लें कि कैंप जेल में थे, हवालाती थे। तो उनकी जो भाई हैं ज़िया, उसके बाद उनकी फैमिली जो हैं वो अदालत के रूबरू पेश होते रहे हैं। हमें अभी भी याद है कि जब उसको बख्शी खाने से लेकर आया जाता था उसकी फ़ैमिली से मुलाकात के लिए, फिर उसके बाद 5-10 मिनट की मुलाकात होती थी, फिर दोबारा उसको बख्शी खाने भेज दिया जाएगा। लेकिन कल ऐसा नहीं होगा। कल वो अपनी मिसेज़ के साथ आएंगे और अदालत के रूबरू पेश होंगे। कल 2 केसेस जैसे आपको बता दिया, स्पुर्दारी का केस और दूसरा जो है वो केस लगा हुआ है उनके ट्रायल का। कल फ़र्द जुर्म भी आयद हो सकती है, या बरीयत की दरख्वास्त भी दायर हो सकती है। मज़ीद इस केस में क्या अपडेट होती है आपको बताते रहेंगे। मज़ीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने मेज़बान आतिक रिहान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।